नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। बचपन से आप और हम सब ये सुनते पढ़ते आ रहे हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी को हमारा पूरा देश बापू कहता है, राष्ट्रपिता मानता है, लेकिन कंगना लगातार बापू पर आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही हैं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गंगा के विरुद्ध केस दर्ज करने की बात कही। आज पहली दस्तक आजादी के नायकों को निशाना बनाने वालों के विरुद्ध आप दीजिए। 1947 में नहीं मिली थी हमें कोई भी, और अज्ञानी सरकारी अदाकारा कर लीजिए अपने दिमाग को ठीक। तस्वीरों में देख सकते हैं कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की है राष्ट्रपिता के खिलाफ, उसके बाद ये गुस्सा भोपाल की सड़कों पर है। नाचने वाली अगर महात्मा जी के ऊपर आरोप करते तो मैं उसके लिए उत्तर देना मैं इसके लिए जरूरी नहीं समझता हूँ। कंगना रनौत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद से कंगना मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब इसे सम्मान और शोहरत का नशा कहें या फिर कुछ और, कंगना लगातार देश के नायकों की बेइज्जती कर रही हैं। पहले उन्होंने 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली स्वतंत्रता बताकर आजादी के असंख्य नायकों का अपमान किया। इससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाने की हिमाकत की। कंगना रनौत के खिलाफ गुस्सा कांग्रेस का सड़कों पर दिखने लगा है। हाल ही में उनकी जो पोस्ट आई उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कंगना रनौत का पुतला जलाया है। यहाँ पर कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत का जो पद्मश्री अवार्ड है वो वापस लिया जाए। और यह तस्वीरों में देख सकते हैं कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की है राष्ट्रपिता के खिलाफ, उसके बाद ये गुस्सा भोपाल की सड़कों पर है। ये पुतला आप लोगों ने जलाया है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, कंगना रनौत ने जो महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है, हमारा स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जी स्पष्ट करें तो उसके साथ में है या उसके खिलाफ में है। कंगना ने अपने ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट में पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी कोई हिंदुस्तानी कल्पना भी नहीं कर सकता। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है। इसका शीर्षक है, गांधी और दूसरे नेता नेताजी को सौंपने को तैयार हो गए थे। अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। इसका फैसला खुद करें। कंगना ने आजादी के नायकों को ही एक दूसरे के सामने खड़ा कर बापू को नीचा दिखाने की कोशिश की और उनके बलिदान पर सवाल उठाते हुए पोस्ट में आगे लिखा, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना है और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे के खिलाफ थे, ऐसी बातें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं। कंगना रनौत एक बार फिर इसी थ्योरी को हवा देने में जुटी है, जबकि इतिहास की जानकारी रखने वाला हर इंसान जानता है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का तरीका भले ही अलग था, लेकिन उनका मकसद एक था। कंगना के इस बयान की धज्जियां खुद सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने आज तक से बातचीत में उड़ाई। That the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand, Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi, and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that he
being my father, did and what his reaction was. For example, he always wanted to know whether there was a reaction to his speeches from Germany or to his independence struggle started from the Far East. कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कंगना गांधी बनाम बोस के विवाद की बासी कड़ी में उबाल लाने में लगी हैं, जिसके लिए वो सारी हदें पार कर रही हैं। जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें उन लोगों ने अपने आकाओं को सौंप दिया। जिनमें साहस नहीं था अपने दमनकारियों से लड़ने के लिए, जिनके खून में उबाल नहीं था, वो सत्ता के भूखे और धूर्त थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई चांटा मारे तो एक और चांटे के लिए दूसरा गाल बढ़ा दो और इस तरह आपको आजादी मिलेगी। इस तरह किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक का चुनाव समझदारी से करें। कंगना की इन बातों से साफ हो जाता है कि वो भले ही कितनी भी अच्छी अदाकारा हो, लेकिन इतिहास के बारे में उनकी जानकारी बेहद सतही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने आजादी के नायकों को भला बुरा कहा हो। इससे पहले भी वो 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताकर विरोधियों के निशाने पर आ चुकी है। पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। पद्मश्री सम्मान को अपने आलोचकों का मुंह बंद करने का हथियार बनाने वाली कंगना रनौत के पांव जमीन पर नहीं है। अवार्ड मिलने के बाद से वो ऐसी बातें कर रही हैं जिससे सहमत होना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि जिन प्रधानमंत्री को प्रणाम करके कंगना रनौत ने राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान लिया, वो प्रधानमंत्री, उनकी पूरी सरकार बापू की तारीफ करते नहीं थकती। उसी रूट पर ट्रेन की यात्रा में सफर करने का सौभाग्य मिला और जिस जगह पर एक इंसान की यात्रा का अंत हुआ था और महामानव की यात्रा का आरंभ हुआ था, उस पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। काश कंगना ने प्रधानमंत्री की इन बातों को ही सुन लिया होता तो शायद वो साबरमती के संत का अपमान न करती। वो जान जाती कि महात्मा गांधी के संघर्ष से ही देश को आजादी मिली थी, जिसकी याद में सारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। शायद इसीलिए सरकार की हर बात का आंख मूंद कर समर्थन करने वाली कंगना को सरकार में भी साथ देने वाला कोई नहीं मिला। मुझे लगता है किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बचपने से पढ़ते थे और एक ही बात कही जाती थी, गांधी के आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। कंगना लगातार आजादी के नायकों का अपमान कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम में कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना की ऐसी ही बातों से विपक्ष अब सीधे प्रधानमंत्री से सवाल दाग रहा है। मैं ये सवाल अपने से हटा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सौंपता हूं। आप निर्णय करें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 37% लोगों ने आपको वोट किया, 63% जिन्होंने नहीं किया उनके भी प्रधानमंत्री आप ही हैं। आप तय करिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में इस तरह के बयान का क्या महत्व है। अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। विपक्ष कंगना के बयानों को सरकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए कंगना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिस मंडी जिले से कंगना रनौत आती हैं, वहाँ भी उनके पुतले फूके गए। मगर कंगना न सिर्फ अपने बयान पर अड़ी हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक विवादित पोस्ट लिखकर नए नए मोर्चे खोल रही हैं। कंगना के इन बयानों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है और कांग्रेस सरकार से तुरंत कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग कर रही है। सरकारी अदाकारा को कहना चाहूंगा, उन अज्ञानी अदाकारा को कहना चाहूंगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होना
और बापू के अहिंसा को समझना साथ में नहीं हो सकता है। तो आपने अपना समर्पण बता दिया, पर मुझे खेद इस बात का है कि हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है। जिनके बारे में 10 लोगों में से 9 लोग उनके बारे में गलत बात करते, गंदी बात करते, उसके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं है। विपक्ष कंगना के बयान के बहाने सीधे पीएम से सवाल पूछ रहा है। वो जानना चाहता है कि गांधी के इस अपमान पर पीएम क्या सोचते हैं। जब बिहार में बीजेपी के सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कंगना को चुप करने के लिए सुझाव दिया। इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है? ये कोई इम्पोर्टेंस है? सब चीज का कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था। जो कंगना पद्मश्री अवार्ड को आलोचकों को जवाब समझती हूँ, वो सोशल मीडिया पर अपने उड़ते मजाक से सही राह पर आ जाएंगी, इसमें थोड़ा शक है, क्योंकि कंगना ने चाहे जितना भी आपत्तिजनक बयान दिया हो, उनसे सहमति जताने वालों की कमी नहीं है। बीजेपी के विवादित सांसद साक्षी महाराज कंगना के साथ आकर खड़े हो गए हैं और कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने गाना गाया था, आजादी अभी अधूरी है, और जो आजादी अभी अधूरी थी उस आजादी को पूरा, तो कंगना रावत के विचारों से मैं सहमत हूँ। 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में कंगना रनौत को पद्मश्री सम्मान मिला था। उनके विवादित बयानों के बाद इस सम्मान वापस लेने की मांग हो रही है। वहीं जयपुर के वैशाली नगर और झारखंड के धनबाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के नायकों, राष्ट्रपिता का अपमान करने की किसी को भी छूट दी जा सकती है? धनबाद से सत्यजीत राय और दिल्ली से नितिन कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आज स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अपने एक बयान के कारण विवाद में घिर गए। अमेरिका में एक परफॉर्मेंस के अपने 6 मिनट के वीडियो में वीर दास ने भारतीयों के कथित दोहरे चरित्र के बारे में उल्लेख किया और कहा कि मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। वीर दास के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। comfort of our own homes, you can hear us through the walls, India that comes from India. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. कॉमेडियन वीर दास का ये वही मोनोलॉग है जिसमें वो अपने भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। I come from an India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose the green, we turn orange all of a sudden. वीर दास ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया और भारत में हंगामा मच गया। I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वीर दास का विरोध शुरू हो गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि विदेश में वीर दास को ये सब नहीं कहना चाहिए था। किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। विदेश की धरती पे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाए, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वीरदास के पास कुछ पॉइंट्स हो, कुछ कुरीतियों के खिलाफ, कुछ करप्शन के खिलाफ, कुछ उसमें वो बदलाव चाहते हो, उसमें कुछ सुधार चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ की मीडिया को भी कभी ट्वीट करें, कभी सरकार को भी लिखें। मानता हूँ अगर वो जागरूक नागरिक हैं, इतने अवेयर हैं यहाँ की प्रॉब्लम्स को लेके, तो सबसे पहले यहाँ आवाज उठानी चाहिए। इस विरोध के बीच वीरदास को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और शशि थरूर का समर्थन मिला। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 2 भारत है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भारतीय के तौर पर इसे दुनिया को बताएं। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद और प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर ने वीरदास का समर्थन किया और लिखा, वीरदास सही मायनों में स्टैंड अप कॉमेडियन है। वीरदास जानते हैं कि स्टैंड अप का अर्थ सिर्फ फिजिकल तौर पर खड़ा होना नहीं है, बल्कि नैतिक तौर पर भी खड़े होने से है। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास ने 6 मिनट की अपनी कविता में लाखों लोगों की बात कही है। शशि थरूर ने सारी बातें उस शख्स को टैग करते हुए लिखी जिसने वीरदास के खिलाफ मुंबई में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है
वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। अब जिस पार्टी का कॉमेडियन एजेंडा हो, जिस कुनबे का कॉमेडियन एजेंडा हो, तो उस पार्टी की हाशिर क्या हो सकता है। लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं, इस तरह के जो मस्खरे लोग हैं, इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। गौर करने वाली बात यह है कि वीरदास को लेकर कांग्रेस भी दो फाड़ हो गई। कपिल सिब्बल और शशि थरूर के विपरीत अभिषेक मनु सिंघवी ने वीरदास का तीखा विरोध किया। उन्होंने लिखा, कुछ लोगों की बुराई को सबके साथ जोड़ना और दुनिया के आगे भारत को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, पश्चिमी दुनिया के सामने भारत को सपेरों और लुटेरों का देश घोषित करने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी पर ऊल जलूल बयानबाजी करने वाली कंगना रनौत भी वीरदास पर बुरी तरह से भड़की और उन्होंने वीडियो की आलोचना करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जब आप सभी भारतीय पुरुषों को गैंग रेपिस्ट के तौर पर बताते हैं तो पूरी दुनिया में भारतीय लोगों के खिलाफ रंगभेद को बढ़ावा दे रहे हैं। बंगाल के अकाल के बाद चर्चिल ने कहा था, ये इंडियन नस्ल खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, ये इसी लायक मरेंगे। किसी समुदाय पर इस तरह टारगेट किया जाना सॉफ्ट टेररिज्म है। ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई की इन्हीं मांगों के बीच वीरदास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने इस वीडियो पर सफाई दी और लिखा, मेरा इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये याद दिलाना है कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। एक ही विषय पर दो अलग विचार रखने वालों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं है। वीरदास ने आगे कहा कि लोग भारत को एक उम्मीद के साथ देखते हैं, नफरत के साथ नहीं। लोग भारत के लिए तालियां बजाते हैं, इज्जत देते हैं और मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं इस गर्व के साथ जीता हूँ। वीरदास की सफाई के बावजूद आलोचक उनसे खफा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में भी इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। आज तक ब्यूरो। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। लद्दाख से मेघालय तक बीएसएफ के जवान हमारे देश की सीमाओं में हर मौसम में तैनात रहते हैं। लेकिन अगर इसी संगठन बीएसएफ को कोई निकम्मा कहे तो आपको कैसा लगेगा? पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के बढ़ने के विरोध के नाम पर ऐसी बयानबाजी हुई कि जिसे सुनकर आप कहेंगे, सबको सम्मति दे भगवान। जो बीएसएफ 12 सीमावर्ती राज्यों में देश की सीमा की रक्षा करती हो, उस पर ममता के सांसद की आपत्तिजनक भाषा क्यों? बीएसएफ तो निकम्मा संगठन है, ना वो स्मगलिंग रुक सकते, ना वो इन्फिल्ट्रेशन रुक सकते हैं। जिस बीएसएफ ने बांग्लादेश बनवाने में अहम भूमिका निभाई, उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं ममता के विधायक? हमारा विधानसभा जो हाउस है वो तो पूरा टाइट है, टाइट सिक्योरिटी है, बंद है। अगर उधर कोई एमएलए का खिलाफ और आधिकारिक का खिलाफ अगर कोई अंदर जाएगा तो किसी का हेल्प मिल जाएगा। ये एक सेम है, अगर बॉर्डर फेंसिंग पार करके कोई अंदर आएगा तो बीएसएफ का हेल्प का बिना वो कोई जा नहीं सकता उधर। बीएसएफ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमाओं के जिन रक्षकों पर देश को गर्व है, उसी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इजाफे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। अपने राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर ममता बनर्जी नाराज है, लेकिन केंद्र के इस कदम के विरोध में लाए गए प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने जो कहा वो काफी आपत्तिजनक है। विधायक उदयन गुहा ने कहा, हमने देखा है कि बीएसएफ किस तरह के अत्याचार लोगों पर करता है। एक बच्चा जिसने देखा है कि उसकी मां को तलाशी की आड़ में अनुचित तरीके से छुआ जाता है, जब वो खेत से लौटेगा तब वो कभी देशभक्त नहीं रह सकता। फिर चाहे आप उनके सामने कितनी बार ही भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा? कभी कभी ऐसा करता है कि सर्च करने के लिए अगर कोई 8 साल 10 साल का लड़का है, उनके सामने उनका माँ का गाय में हाथ अगर कोई हाथ लगाएगा वो देश प्रेमिक हो नहीं सकता। हाँ, बाकी हर रोज हर टाइम करता है, हर बीएसएफ करता है, यही हम बोला नहीं, बाकी ये होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 राज्यों
असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है। पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर के अंदर तक कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब वो 50 किलोमीटर तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के कार्रवाई कर सकेगी। इसी बात से ममता बनर्जी नाराज है और विरोध करते हुए उनकी पार्टी के नेता मर्यादा भूल गए। शर्म का बात है, हम लोग का कॉलीग है, ये शर्म का बात है। बीएसएफ हमारी शान है, हमारी मान है, देश की शान है। जैसा गंदा अपशब्द यूज किया, इसका खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई होना चाहिए। बीएसएफ तो निकम्मा संगठन है, ना वो स्मगलिंग रुक सकते, ना वो इन्फिल्ट्रेशन रुक सकते हैं। रोहिंगा है यहाँ का, ये सरकार का वोट बैंक, तो शायद उसके लिए वो लोग चाहते हैं कि और भी रोहिंगा आए और बीएसएफ का वो एरिया थोड़ा वहाँ पर खुला रहे और वो लोग आए और सोने का प्रचार और काउ स्मगलिंग सब कुछ जैसा हो रहा है वैसा होने, क्योंकि यहाँ से जो पैसा आ रहा है, बहुत जन बोल रहे हैं, अब सत्य मिथ्या मालूम नहीं है कि यह का पैसा अब इलेक्शन में लागू होगा, ये उन लोग यूज करेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का जन्म हुआ था। चाहे युद्ध हो या फिर शांति का समय, बीएसएफ के जवान हमेशा सक्रिय रहते हैं। बीएसएफ की मुख्य जिम्मेदारी सीमाओं की रक्षा, सीमा पार से होने वाले अपराधों, अवैध प्रवास और तस्करी को रोकना है। सीमा की रक्षा करने वाला बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा बल है।